बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डेली कैश रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली कैश रिकॉर्ड। डेली कैश रिकॉर्ड यहाँ पर कैसे बनाया जाएगा एक्सेल के अंदर, तो ये मैं आपको बताता हूँ। पहले हम यहाँ पर जो भी एक्सेल के ऊपर कोई भी शीट हम बना रहे होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है। बाकी आप अकॉर्डिंग टू अपने लिहाज से जिस तरीके से आप उसको मजीद मेंटेन करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो आज जो डेली कैश जो रिकॉर्ड होता है ये डेली बेसिस के ऊपर होता है कि आपके जो डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके किस तरीके से हैं। तो यहाँ जो है मैंने हेडिंग्स के अंदर कुछ एक्सपेंसेस ऐड कर लिए हैं, इससे ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जो लाइफस्टाइल होगा उसके मुताबिक जो है आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब देखें यहाँ मैंने जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है जो डेली कैश का है उसकी कुछ हेडिंग्स यहाँ हमारे पास गिवन है। तो डेली बेसिस की जो रिकॉर्ड होती है वो आपके पास पूरे एक मंथ का होगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ से लेकर यानी कि अगर आपकी कोई भी मंथ की डेट है जैसे 1 अगस्त है और तो 1 अगस्त से लेकर जो होगा 30 या 31 अगस्त तक का पूरा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उसमें हर डेट का जो है वो डेली आपका जो है वो एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट हो रहा होगा। अब इसमें हम यहाँ पर जो है कुछ डेट के लिहाज से यानी हाफ सिलेक्शन कर लेते हैं। तो हाफ के मुताबिक जो है हम यहाँ पर काम करते हैं। जैसे हम नंबर ऑफ सीरीज जो है वो ड्रैग करवा लेते हैं, 10 तक कर लेते हैं यहाँ पर हम कि 10 तक का रिकॉर्ड होगा हमारे पास। किस मंथ का है उस मंथ की डेट आ जाएगी यहाँ पर। तो मंथ हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं मई और 2021 और इस डेट को भी जो है वो हम यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद जो है आपकी जो इनकम जो आ रही है डेली बेसिस के लिहाज से कि इतना अगर आप इनकम अगर आप कैलकुलेट करवाते हैं, जैसे हमने 5000 यानी कि इस डे की इनकम है 6000 और इसके बाद थर्ड डे की जो आपकी इनकम है वो इतनी आ रही है 3000 एंड फोर्थ वन 4500 5000 एंड 3500 एंड 2500 3000 एंड सेकेंड लास्ट वन जो है हमारे पास वो 6500 कर लेते हैं और 5500। तो ये लेट सपोज ये जो है आपकी इनकम प्रोसेस है। अब बैंक डिपॉजिट के अंदर आप अपना सेम अमाउंट भी डिपॉजिट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे मज़ीद इंक्रीज करके भी जो है वो आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं इसके अंदर। अब डिपॉजिट करने के लिए जो है वो यहाँ पर लेट सपोज मैं हर इनकम के साथ जो है वो 1000 रुपीज़ जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो लाजमी नहीं कि 1000 ही ऐड हो, इसमें आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैं सिर्फ इसलिए 1000 ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारा जो है बैंक डिपॉजिट जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए, वरना आप सेम भी रख सकते हैं। तो प्लस हम करवा लेंगे यहाँ पर 1000 और इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर जो है वो बैंक डिपॉजिट आ चुका है कि इस डेट का जो बैंक डिपॉजिट कितना है, इस डेट का कितना है, इस डेट का कितना है। और इस पूरे फॉर्मेट को यहाँ से आप कॉमा के अंदर जो है वो चेंज कर दें ताकि प्रॉपर जो है वो एक कॉमा वैल्यू के अंदर जो होती है एक प्रोफेशनलिज्म जो लिखने का तरीका होता है उस फॉर्म में आ जाए आपके अमाउंट। अब ट्रैवलिंग के लिए आपको क्या करना है, अब जैसे आपका जो डेली का जो ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस है वो आप यहाँ पर 500 कर दें। अब इसको आप पूरा ड्रैग करना चाहें तो शॉर्ट की में आप कैसे करें, कंट्रोल-C से आप इसको कॉपी कीजिए। उसके बाद इसी सेल के साथ जितने सेल के ऊपर पेस्ट करना है उतने सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल डी प्रेस करें, यानी कि डाउन। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। इसके बाद जो है वो एंटरटेन एक्सपेंस है कि आपका जो है वो डेली का एंटरटेन एक्सपेंस वो कितना है। तो अब यहाँ हम ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 1500, ये आपका डेली का एंटरटेन एक्सपेंस है। इसके साथ भी ये काम करेंगे, कंट्रोल-C कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल-D डाउनवर्ड यानी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्यूल एक्सपेंस हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 1000। तो ये चॉइस है, ये तो एक सैंपल बना रहा हूँ मैं कि आपके लिहाज से जितना भी आपका एक्सपेंस होगा वो आप ऐड करते जाएंगे। कॉपी करवाएं, सेलेक्ट करें सेल को, कंट्रोल-D के साथ पेस्ट कर दें। अब ये फॉर्मेट भी आपने यहाँ से सेलेक्ट करके कॉमा में चेंज कर देना है। अब देखिए यहाँ हमने एंटरटेन पूरे हमने हर डे के लिहाज से जो है वो ऐड कर दिए। अब इससे ज़्यादा भी आपके डिफरेंट हो सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, फीस हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं कि इंटरटेन आपके पास जो डेली यूज़ हो रहा हो, फ्यूल डेली यूज़ हो रहा हो, तो किसी तरह हम यहाँ पर जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटरटेन
स्किप करवा दी, यहाँ से भी स्किप करवा दिया और यहाँ से भी स्किप करवा दिया। और इस तरीके से जो है फ्यूल एक्सपेंस यहाँ से स्किप करवा देंगे हम, और इसके बाद यहाँ से स्किप करवा देंगे और सेकंड लास्ट से हम स्किप करवा देंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। तो इसी तरह हमने कुछ एक्सपेंसेस को है वो रिमूव कर दिया। अब आएंगे यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंस के ऊपर। टोटल एक्सपेंस के ऊपर आपने यहाँ पर जो है वो किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ आपने फॉर्मूला लगाना है, इक्वल लगाना है, सम का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। और आपका जो ट्रैवलिंग से लेकर जितना भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, एंटरटेन हो गया, फ्यूल हो गया, इन सबको आपने सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करने के बाद इसको आपने कर देना है ड्रैग। तो देखिए ये जो है वो आपका डेली बेसिस का, ये जो रॉ वाइज आ रहा है, ये आपका डेली बेसिस का जो टोटल एक्सपेंस निकाल रहा है। अब टोटल बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब टोटल बैलेंस के लिए जो है वो आपने यहाँ पर क्या काम करना है। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर एक और चीज़ भी जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। अब वो क्या चीज़ है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो साइज़ है रॉ वाइज वो हम सेट कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप ऐड कर लें जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। अब इनको हम यहाँ पर जो है हाईलाइट करवा लेंगे इस तरीके से डिफरेंट हाईलाइट ऑप्शन से, और इसको कलर हम फॉर्मेट देंगे, वाइट दे देंगे। अब लेट सपोज जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस है 50,000। तो ये 50,000 जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। अलाइनमेंट सेंट्राइज कर देंगे यहाँ पर, और इसको भी हम कॉमा वाली वैल्यू में चेंज कर देंगे। तो ये जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस आपका जो है वो आपका हमने ऐड कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद जो है वो टोटल बैलेंस के ऊपर आते हैं। तो अब हम एक काम यहाँ पर कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट जो है सेट कर लेते हैं, जैसे हम टेबल फॉर्मेट में करेंगे, ताकि जब हम इसको मजीद अपडेट करें तो ये ऑटोमेटिकली क्या करे, ये अपडेट होता रहे। तो इसको आप सेलेक्ट कर लें कंप्लीट टेबल को, और यहाँ से आप इंसर्ट पे जाए, टेबल फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है, यानी कि टेबल वाले फंक्शन पे माई टेबल है सेंटर पे चेक लगा रहेगा, इसको ओके कर दें। तो ये फॉर्मेट आपका जो है कन्वर्ट हो गया टेबल फॉर्मेट के अंदर। तो डिज़ाइन के अंदर जो है हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। सिंपल डिज़ाइन रखना है सिंपल रख लीजिए, ये डिज़ाइन रखना आपको ये डिज़ाइन रख लीजिए। और फिल्टर्स बटन अगर आपको रिमूव करने हैं तो यहाँ से जो है वो आप फिल्टर बटन रिमूव कर लीजिए। तो टेबल फॉर्मेट तो हमारा बना हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर इस तरीके से नज़र आ रहा है कि आपने इसमें कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ है, जबकि इसमें फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि आपने फंक्शन से जाकर जो है उसको ऑफ कर दिया। बाकी बैंडेड ड्रॉज अगर आपको चाहिए, बैंडेड ड्रॉज पे ऐड कर सकते हैं। टोटल रॉस को अगर आपको निकालनी है तो टोटल रॉस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हमने टोटल रॉस भी ऐड कर लिए है। फर्स्ट कॉलम इस तरीके से हाईलाइट करना है, लास्ट कॉलम हाईलाइट करना है, इसके अलावा बैंडेड कॉलम्स करने हैं आपको इस तरीके से हाईलाइट, वो आप सारी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद आएंगे यहाँ पर टोटल बैलेंस के ऊपर आएंगे यहाँ पर। अब टोटल बैलेंस के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है, इक्वल लगाना है। पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे बैंक डिपॉजिट वाला सेल। अब देखिए बैंक डिपॉजिट वाला सेल आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से लिखा हुआ आया था। जब हम टेबल को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट के अंदर, तो वो इस तरीके से टेबल के नेम को कॉल कर रहा होता है। और अगर आप पहले से ही विदाउट फॉर्मेटिंग अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर आपको सेल नेम दिखा रहा होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर सम का लगाया था फॉर्मूला एक्सपेंस के ऊपर। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अपने क्या यहाँ पर देखें, बैंक डिपॉजिट को आपने यहाँ पर माइनस करवा देना है। किससे करवाना है? माइनस जो आपका जो टोटल एक्सपेंस होगा इसके साथ आपका, और आपने कर देना है यहाँ पर एंटर। जैसे एंटर करेंगे, अब देखें इसमें हमें ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो ऑटो ड्रैग हो जाता है। अब देखें ये जो आपका टोटल बैलेंस बताएगा ये आपका डेली बेसिस के ऊपर है। बैंक डिपॉजिट आपका इतना हो रहा था, आपका टोटल एक्सपेंस इतना हो चुका है डेली के लिहाज से, और बैलेंस जो है वो रिमेनिंग आपका इतना बच रहा है डेली बेसिस पे। अब क्लोजिंग बैलेंस पे अगर हम आते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के अंदर, इसके अंदर आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर आप। अब यहाँ देखें आपने जो सेलेक्ट करना है वो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी कि ये वाला सेल आपने सेलेक्ट करना है और आप कर देंगे यहाँ पर प्लस। अब देखिए इसके अंदर आप क्या काम करेंगे, जब ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे तो इसको जो F4 से आपने लॉक करना है, क्योंकि ये टेबल से बाहर है, इसलिए यहाँ पर सिंपल आपको दिखा रहा है कि N7 पे लिखा हुआ है। और इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये अपनी जगह से मूव ना करे, इसलिए हमने इसको लॉक किया। प्लस करवा देंगे हम इसके अंदर जो आपका बैंक डिपॉजिट होगा, ये आपका डेली बेसिस बैंक डिपॉजिट था, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ हम इसको माइनस कर देंगे जो आपका टोटल एक्सपेंस होगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंस जो आपका यूज हो चुका है वो माइनस हो जाएगा। और इसको हम कर देंगे एंटर। तो देखें ये आपका जो है वो अमाउंट आ गया है, यानी कि आपका जो बैलेंस था ओपनिंग वो था 50,000 था। तो 6,000 डिपॉजिट होने के बाद 3,000 जो है वो आपका एक्सपेंस जा चुका है।
बैलेंस 3000 था आपका, वो जब आपके लास्ट क्लोजिंग बैलेंस में ऐड हो गया तो वो बन चुका आपका 53,000। इस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर जो है वो आपका जो अकाउंट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट होता जा रहा है। अब अगर आपको यहाँ पर टोटल निकालना है, टोटल निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पर काउंट का रखा हुआ है, तो सम कर दें तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि अब आपका जो टोटल बैलेंस कितना बता रहा है डेली बेसिस के लिहाज से। तो ये टोटल बैलेंस तो ये वो बता देगा कि आपका जो पहले का है ये सबको टोटल कर रहा होगा, लेकिन ये टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको ऑल ओवर टोटल बता रहा होगा कि यानी कि 53 को भी ऐड कर दिया, 54 को भी ऐड कर दिया, तो ये बहुत ओवर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसमें सिंपल इसको अकाउंट में ही रहने दीजिए, इससे आपको मालूम होगा कि आपकी कितनी एंट्रीज हो चुकी है बैलेंस की। टोटल बैलेंस यहाँ पर आप देख लें सम करके, तो ये आपको बताएगा कि आपका डेली बेसिस का जो टोटल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यानी कि डेली बेसिस से लेकर अब तक जो यानी कि 10 डेज तक वो आपका टोटल कितना एक्सपेंस आपका यूज़ हो चुका है या कितना आपका बैलेंस बच रहा है। यहाँ भी आप देखें कम सम करके देख सकते हैं, तो यहाँ आपको टोटल एक्सपेंस बता रहा है। तो जहाँ जहाँ आपको सम करना है सम यूज़ कर लें, जहाँ आपको काउंट करना है वहाँ काउंट एवरेज वो आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो है वो डेली कैश रिकॉर्ड बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।